हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अविनाश अवस्थी और आज हम अपने हाई स्कोर सीरीज़ की तरफ आगे बढ़ते हुए अभी तक हमने क्या चीज़ें कवर की हैं। अभी तक हमने नंबर सिस्टम पढ़ा है, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ा है, हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा को पढ़ा है। अब आइए थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हमें एग्जैक्टली क्लियर नहीं होगा कि हमने मतलब क्या क्या टॉपिक कैसे कैसे करे हैं। ठीक है, तो अभी हम एक्सरसाइज 1.1 जो हमारे मैथ्स की NCERT CBSE की जो बुक है उससे मैंने क्वेश्चंस लिए हैं, तो हम उसी से क्वेश्चंस आगे सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1.1, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड द HCF ऑफ 135 एंड 225। आइए देखते हैं कैसे करेंगे क्वेश्चन। तो हमारे पास हम सबसे पहले जो हमारा पहला क्वेश्चन है हमसे पूछा गया है 135 एंड 225 में से का हमको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है कि इन दोनों का HCF क्या होगा। तो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम जो हमने अभी तक पढ़ा, हम पहले ये देखेंगे कि दोनों में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो हमने देखा 225 जो है वो 135 से बड़ा है। ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे, हम इसको ऐसे करेंगे, हम लेंगे 225 इज इक्वल्स टू 135 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 90। 135 इंटू 2 लेते तो 270 हो जाता और हमें 250 से छोटा रखना है। अगर एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए तो हमें एग्जैक्टली डिवाइड करना है ताकि हमारा रिमाइंडर 0 आए। लेकिन ये जैसे देख पा रही है एग्जैक्टली डिविजिबल तो नहीं है, तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर देगा जो होगा 90। अब हम आगे क्या करेंगे, अब हम इस B को और इस R को लेंगे। तो जो ये B की वैल्यू होगी उसको हम फिर से उसमें यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम यूज़ करेंगे, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यूज़ करेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे 135 इक्वल्स टू 90 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 45 करेंगे। ठीक है, अभी भी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया तो हमें फिर से ये स्टेप कंटिन्यू करते चलना है। 90 और 45 है तो हम 90 को ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे, हम देख रहे हैं 45 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 0, हमारा R की वैल्यू आ चुकी है 0। अब हम यहाँ पे हो जाएंगे स्टॉप। अब हमें को इसके आगे सॉल्व नहीं करना है और हमें ये देखना है कि जो हमने लास्ट स्टेप किया जहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 आया उसमें ये B की वैल्यू क्या है, हम इसको कंपेयर करेंगे A इक्वल्स टू BQ प्लस R से, और हमारे B की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, वो आ रही है 45। तो B की वैल्यू हमारी आ गई है 45। तो ये जो B की वैल्यू यही है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हमें इसको वेरीफाई करना हो तो कैसे करेंगे, जैसे मैंने पहले एक एग्जांपल लिया था, तो हम उसी तरीके से इसको भी वेरीफाई करेंगे कि आखिर में ये सही में 45 आंसर है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम ले लेंगे 135 को और फिर ले लेंगे 225 को। पहले हम 2 के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करेंगे कि क्या 2 से डिविजिबल हैं दोनों नंबर्स। हम देख पा रहे हैं इसका 5 + 3 + 8 + 9, ये 9, 5 2 7 + 2 9, 2 से डिविजिबल नहीं है, इवन नंबर नहीं है तो 2 से तो डिविजिबल नहीं है। अब 3 से डिविजिबल है या नहीं, तो हम क्या करेंगे 135 को लेंगे। तो 1 + 3 + 5 हमारा आ रहा है 9। क्या ये नंबर 3 के टेबल में आता है, आता है, तो ये 3 से डिविजिबल है। अब हम क्या करेंगे 2 + 2 + 5 लेंगे, ये क्या आ रहा है 9। क्या ये भी 3 से डिविजिबल है, 3 के टेबल में आता है, तो दोनों नंबर 3 से डिविजिबल है। तो हम 3 से इसको करेंगे दोनों नंबर को डिवाइड, 3 4 = 12 और 3 5 = 15, 3 7 = 21, 3 × 7 21 और 3 5 = 15। अब हम दोनों नंबर को देखेंगे तो 4 + 5 9 है, 7 + 5 12 है। 9 और 12 दोनों 3 के टेबल में आते हैं, हाँ आते हैं। 3 × 3 9 और 3 × 4 12। मैं आपको एकदम बेसिक से बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग, मुझे पता है कि आप लोगों को 3 का टेबल तो आता ही होगा बेसिकली अभी। तो हमें बेसिकली 45 और 75 को लेना है। अब हम इसको क्या करेंगे, वापस से 3 से इसको डिवाइड करेंगे। 15 3 = 45 और 25 3 = 75 होता है। अब हम इसको फिर करेंगे आगे। अब हम देख रहे हैं कि ये 3 से तो अब डिविजिबल नहीं लग रहा है कहीं पे, तो हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे। 5 3 = 15 और 5 5 = 25। अब ये 3 और 5 हमारे आ चुके हैं एकदम प्राइम नंबर्स। अब इनके आगे डिवाइड नहीं हो सकता है, इसके आगे हम और नहीं जाएंगे। तो हम क्या देख रहे हैं, हमारे जो कॉमन फैक्टर्स हैं, दोनों के कॉमन फैक्टर्स हैं वो हैं 5 3 = 15, 3 = 45। तो ये आ गया हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो बेसिकली हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर हम ऐसे कर देंगे सॉल्व। तो ये पहले के लिए हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन।
दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन, थोड़ा पेन की कलरिंग चेंज कर देते हैं ताकि क्लैरिटी रहे अच्छे से। तो हम सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 196 एंड 38220। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ये मेथड लगाने से पहले हम थोड़ा जान लेते हैं क्या ये 196 और ये इसके टेबल में आता है कि नहीं आता है। हम बेसिकली डिवाइड करके पता कर सकते हैं कि आता है कि नहीं आता है। जैसे अगर हमें करना है तो हम अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा इसको ऐसा लिख सकते हैं, 38220 इक्वल्स टू 196 मल्टीप्लाइड बाई 195। तो आइए एक बार इसको करके देखते हैं, ठीक है। तो हम जैसा देख पा रहे हैं, ठीक है, 196 इंटू 1, तो हम क्या करेंगे, 38220 इंटू 196, 196 इंटू 1 इज़ 196। यहाँ से हमारा आएगा 12 माइनस 6, 6, ठीक है, 17 माइनस 9 8, और यहाँ पे 1862। अब इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 1764। यहाँ पे आ जाएगा हमारा 98 0 और 196 इंटू ये 980। फाइनली रिमाइंडर आ रहा है 0। अब ये जो बड़ा सा स्टेप किया 196, तो बेसिकली इसी चीज़ को हम लोगों ने लिखा है, इस चीज़ को ये फॉर्म में लिखा है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर में लिखा गया है। अब देख रहे हैं कि भाई हमारा यहाँ पे जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हमें b की वैल्यू चेक करनी है। तो b की वैल्यू 196 है, तो जब b की वैल्यू 196 है तो हमारा जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा हमारे पास, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो भी हमारा 196 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको, अब देखो ये छोटा सा स्टेप था तो हमें इसको वेरीफाई करने की, अगर वेरीफाई करना है तो हम सेम इसी मेथड से वेरीफाई इसको कर सकते हैं। अब हम आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 867 एंड 255 पे। तो ठीक है, हमारे पास जैसे थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है 867 एंड हमारे पास दिया था 255, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम 867 को ले लेंगे बेसिकली, और हम ये देखेंगे 2 इंटू 55 हिट एंड ट्रायल, डिवाइड करके भी आप देख सकते हो, ठीक है। अब ये क्या, ये सिंगल नंबर से डिवाइड हो रहा है बेसिकली, तो हम ये देखेंगे करीबन कौन सा नंबर इसके आसपास बैठ रहा है। तो 255 इंटू 3 एक बार करके देखते हैं, 3 5 15, 15 16, 765 बैठ रहा है। एक बार 255 इंटू 4 करके देखते हैं, 4 5 20, 4 5 20 22, और 4 2 8 हो जाएगा 10। तो 3 5 15, 3 16, 3 765 हो जाएगा, और ये हमने देखा यहाँ पे 1020 हो जाएगा। तो बेसिकली अब हम क्या करेंगे, इसको 255 इंटू 3 कर देंगे, और 867 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 765 को, यह आएगा 2, ये आएगा 0, ये आएगा 1, ठीक है। इसको हम लिख देंगे +102। अब हम क्या करेंगे, हमने देखा अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं है, हम वो स्टेप को फिर से करेंगे। वो स्टेप को हमने 255 लिखा, ठीक है। अब 102 इंटू 2 प्लस कुछ आएगा, तो हम क्या करेंगे 255 इंटू 204। 204 कहाँ से आया, वो बेसिकली 2 2 402 204 से आया, तो ये 1, ठीक है, आप जैसा देख पा रहे हो। और हमारे पास ये आ जाएगा एग्जैक्टली 51, तो ये हमारे पास आ गया +51। अब भी रिमाइंडर 0 नहीं है, हम फिर से वही स्टेप करेंगे, 102 इक्वल्स टू 51 इंटू 2 प्लस 0, हमारा रिमाइंडर आ चुका है 0। हम यहाँ पे कर जाएंगे स्टॉप। यहाँ से स्टॉप करने के बाद हमें पता चला कि हमारा, इसको हम कंपेयर करेंगे a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर से, हमारे b की वैल्यू दिख गई हमें 51, ठीक है। तो बेसिकली जो ये 51 था, ये हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है आपको जहाँ तक ये मेथड काफ़ी अच्छे से क्लियर हो चुका है। मैंने 3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी करा दिए हैं, इसको हमें वेरीफाई करना है, तो हम अपने मेथड से इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। हम इसको 867 और इंटू 255 करके देख सकते हैं। अब इसका सम पहले देखते हैं, क्या ये 2 से डिविजिबल तो नहीं लग रहा है क्योंकि इवन नंबर नहीं है। अब हम क्या करेंगे, 3 से डिविजिबल करके देखेंगे। तो 8 + 6 कितना होता है 14, और 14 + 7 कितना होता है 21, 3 के टेबल में आता है, तो डिविजिबल है। 255 यानी 5 + 5 10 और 12 है, 3 से डिविजिबल है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ेंगे, मतलब 3 से डिविजिबल है ये चीज़, तो हम इसको क्या करेंगे, 3 2 6, 3 2 6 कर दिया, 2 गया है यहाँ पे, बेसिकली यहाँ पे 2 गया, तो 3 8 24, 3 9 27, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 3 8 24 और 3 5 15।
अब देखिए ना ये 3 से डिविजिबल है, ना ये 5 से डिविजिबल है, दोनों नंबर्स की बात कर रहा हूँ, ना ये 7 से डिविजिबल है, ना ये 11। ये जो होगा 13 से नहीं होगा, 17 से होगा। 17 इंटू 17 इज़ 289 और 17 इंटू 5 इज़ 85। तो हमें क्या पता चला, हमारे पास कॉमन आ गए। 17 इंटू 3 क्या होता है, 51 होता है। 51 हुआ, ये वेरीफाई कर रहा है कि हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये मेथड पे अच्छी ग्रिप बांधे, ताकि आपको एग्जाम में कभी भी कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इसके अकॉर्डिंग एग्जाम में आपको ये फॉर्मेट में लिखना है। अगर एल्गोरिदम से पूछा, डिवीजन एल्गोरिदम से, या तो फिर आप ये बेस्ट मेथड का यूज़ करके आप अपना आंसर वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपने यहाँ पे निकाला है, क्या वो सही है या वो गलत है। ठीक है, तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने, जो प्रूफ का क्वेश्चन है। अब हमसे पूछा गया है, शो डैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। ठीक है, हमें प्रूव करना है क्या ये इंटीजर बना रहा है कि नहीं बना रहा, मतलब ऑड इंटीजर बना रहा है कि नहीं बना रहा है। तो हमें बेसिकली इसको देखना है कि हम क्या करेंगे, हम कंसीडर करेंगे लेट दी ऑड नंबर भी, ऑड नंबर को हम a मान लेंगे। ठीक है, और हम क्या करेंगे, हम a को bq + r फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। a को हम bq + r के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब अगर मैं a को, अगर मैं 6q + 1 लिख रहा हूँ, a को मैं 6q + 3 लिख रहा हूँ, या a को मैं 6q + 5 लिख रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे को यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो रही है कि जो मेरी b की वैल्यू मेरी 6 होगी, तो मेरी जो r की वैल्यू होगी, r की वैल्यू वो मेरी 0 से लेके b तक होगी, यानी वो 0 भी हो सकती है, 1 2 3 4 और 5 तक हो सकती है। ठीक है, ठीक है, समझ रहे हैं, इतना समझ रहे हैं। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं a को रिप्रेजेंट करूँगा बेसिकली bq + r में। वो कैसे करूँगा, b की वैल्यू फिक्स है अपने पास 6 है, तो 6q + 0। ठीक है, अब मैं a को लिखूँगा 6q + 1, मैं a को लिख सकता हूँ 6q + 3, मैं a को लिख सकता हूँ 6q + 2 भी लिख सकता हूँ, मैं a को लिख सकता हूँ 6q + 4, और मैं a को लिख सकता हूँ 6q + 5। मैं ये 5 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन आगे हम इसमें जैसे देख रहे हैं कि जो ये a = 6q है, a = 6q, हम 2 × 3q कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ऐसे करके। ये 2 का मल्टीपल हो गया, ये 2 का एग्जैक्ट मल्टीपल हो गया। मतलब अगर मैं मान के चलो कि मैं कोई नंबर कंसिडर करता हूँ a = 6q, अगर मैं मान के चलो q की वैल्यू, q कोई इंटीजर में एक इंटीजर वैल्यू रख के देखता हूँ, मैं मान के चलो q = 1 रख दिया मैंने, तो मेरा a क्या आ गया, मेरा a 6 आ गया। क्या 6 इवन नंबर है, क्या 6 ऑड नंबर है, क्या 6 ऑड नंबर है, नहीं है। 6 क्या है, एक इवन नंबर है, 6 क्या है, इवन नंबर है, 6 है एक इवन नंबर। तो हमें बेसिकली हम ये 6q वाली फॉर्म नहीं लिख सकते हैं, 6q + 2 वाली फॉर्म नहीं ले सकते, 6q + 4 वाली, क्योंकि ये जितने भी हैं इनमें से 2 कॉमन आउट निकलेगा, तो हम इनको बेसिकली 3q + 1 इनको 2 के मल्टीपल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें ये 6q + 0, 6q + 2 और 6q + 4 को कंसिडर नहीं करना है। तो अब हम क्या करेंगे, हम सिर्फ इन नंबर्स को कंसिडर करेंगे। अब हमने कंसिडर कर लिया, अब हमें इनको ऑड फॉर्म में रिप्रेजेंट करके दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसा करेंगे, a = 2 × 3q + 1। ठीक है, मैं रिप्रेजेंट करूँगा a = 2 × मैं इसको क्या रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, a = 2 × 3q। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, a = 2 × 3q + 3 में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, और a = 2 × 3q + 5 में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ठीक है, तो जो मेरा q है, इसको ये जो मेरा 3q है, ये जो मेरा 3q है, मैं इसको कोई k कंसीडर कर लूँगा, मैं इसको एक k, या तो मैं 3q को मैं m कंसीडर कर लेता हूँ, मान के चलो मैंने m कंसीडर कर लिया, तो मैं a को अब 2m + 1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहा हूँ। 2m + 1 के फॉर्म से मतलब हमें क्या हुआ, 2m + 1 के फॉर्म से हमें ये क्लियर हो रहा है, 2m + 1 के हमें कि हमारा जो ऑड नंबर है, हमारा जो भी ऑड नंबर है वो 2m + 1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे मैंने 2 × 3q + 3 लिखा है, अगर मैं यहाँ से मान के चलो कि मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, जो a = 6q + 3, हम इसको थोड़ा और छोटा करेंगे। तो इसको और छोटा कैसे करेंगे, a = 6q + 3 है, हम इसको 6q + 2 + 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको क्या करेंगे,
हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको यहाँ से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं। 6 क्यू प्लस 2 लिया हमने, तो क्या से यहाँ से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो हमने 2 कॉमन निकाल दिया। ठीक है, अब मैं इसको क्या लिख सकते हो, 3 क्यू प्लस वन लिखा जा सकता है। अब मैं इसको एक नया कांस्टेंट m2 कंसीडर कर लूँगा, मैंने इसको m1 कंसीडर किया। सिमिलरली मैं a इक्वल्स टू 6 क्यू प्लस 5 लूँगा, तो a इक्वल्स टू 6 क्यू प्लस 5 जो मैंने लिया है बेसिकली, अब मैं इसको कैसे तोड़ूंगा, मैं ले लूँगा 6 क्यू प्लस 4 प्लस 1। अब मैं क्या करूँगा, इसको 2 इंटू 3 क्यू प्लस 2 प्लस 1 में करूँगा, इसको मैं m3 कंसीडर कर सकता हूँ। तो ये मेरा क्या हो गया, 2m3 प्लस 1, ये भी ऑड। अब देखो ऑड नंबर का ये कैसा है कि 2m प्लस 1, ये एक जनरल फॉर्म होता है, कोई भी ऑड नंबर होता है उसको हम 2m प्लस 1 में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो 2m प्लस 1 के में कैसे कि m की वैल्यू इंटीजर होती है, मैं मान के चलो m की वैल्यू 1 ले लेता हूँ तो मेरा 3 आएगा, मैं मान के चलो m की वैल्यू 2 ले लेता हूँ तो मेरा क्या आएगा, 5 आएगा। तो मैं ऐसे वैल्यूज पुट करके अपना आंसर वेरीफाई कर सकता हूँ कि हाँ यार ये मेरा आंसर सही है। तो ये बेसिकली ऐसे प्रूफ होगा। अब अगर मेरे को ये, तो मैंने आपको एक प्रोसीजर समझाने के लिए किया, अगर ये क्वेश्चन सेम एग्जाम आता तो हम इतना कंजेस्टेड तरीके से नहीं लिखेंगे, हम इसको एक स्टेप में लिखेंगे। तो मैं एक क्वेश्चन के लिए आपको स्टेप बता देता हूँ कि हाँ मतलब इसको ऐसे स्टेप वाइज लिखा जाएगा। तो पहले मैं इसको एक बार इरेज कर देता हूँ पूरा, इसको इरेज ना करके मैं एक बार इसको ब्लैक स्क्रीन में एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अगर समझना हो तो आप समझ सकते हो। तो मैं एक बार स्क्रीन अपना ले लेता हूँ ब्लैक, तो मैंने ब्लैक स्क्रीन ले ली। अब इसको एग्जाम में कैसे लिखना है, मान के चलो आता है ये, तो मैं क्या करूँगा, मैं कोई ऑड नंबर a कंसीडर करूँगा, जिसको मैं 2m प्लस 1 में मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर के अकॉर्डिंग। आर की वैल्यू मेरी हो सकती है, मेरी आर की वैल्यू जो हो सकती है वो मेरी बेसिकली b से लेके 0 के बीच में हो सकती है। तो मैं उनको बताऊँगा कि हाँ मैं a इक्वल्स टू 6q प्लस 0, 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, 6q प्लस 4, 6q प्लस 2 और 6q प्लस 5 में मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। अब मैं उनको एक वैलिड सा रीज़न दूंगा कि जो 6q है और जो 6q प्लस 2 है और जो 6q प्लस 4 हैं ये हो जाएंगे हमारे 2 के मल्टीपल। तो बेसिकली हम इसको नहीं इसको हम इवन नंबर बोलेंगे, ये ऑड नंबर नहीं होगा, तो हम इसको रिप्रेजेंट नहीं। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे कि 6q प्लस 1, a इक्वल्स टू 6q प्लस 1, a इक्वल्स टू 6q प्लस 3 और a इक्वल्स टू 6q प्लस 5। तो अब हम बेसिकली क्या करेंगे, 6q प्लस 1 को एक फॉर्म में लिखने का ट्राई करेंगे। वो कैसे करेंगे, a इक्वल्स टू 2 इंटू 3q प्लस 1 करेंगे। ठीक है, 3q को m कंसिडर कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2m प्लस 1, 2m1 प्लस 1। फिर जब हम वापस से लेंगे तो 2 इंटू 3q प्लस 2 प्लस 1, मैं ये 6q प्लस 3 के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे हम 2 कॉमन निकालेंगे, ये हमारा 3q प्लस 1 में कंसिडर, इसको मैं m2 लिख दूंगा। ठीक है, और बेसिकली जो अगला स्टेप होगा मैं उसको भी सेम इसी तरीके से 2 इंटू 3q प्लस 2 प्लस 4 प्लस 1 फॉर्म में लिखूंगा। मैं यहाँ से फिर 2 कॉमन निकालूंगा, इसको मैं 3q प्लस 2 प्लस 1 लिख सकता हूँ। इसको मैं लिख दूंगा 2m3 प्लस 1। मतलब ये ऑड नंबर में अब जो m1, m2 और m3 जो होगा वो मेरा इंटीजर होगा और ये एक वेरिएबल्स होते हैं, इनसे कोई मैटर नहीं करता। तो ये मैंने ऑड फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। तो बेसिकली यही इसका प्रूफ होगा, हमको एग्जाम में ऐसे लिखना है। तो अब हम थोड़ा आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ में। अब हमें बहुत अच्छा सा क्वेश्चन पूछा गया है जनरल लाइफ के बारे में कि जनरल लाइफ में मतलब अगर ये क्वेश्चन आता है ऐसा तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, अब इसका आंसर अच्छे से लिखते हैं। आंसर, एन आर्मी कंटिजेंट of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of column. What is the maximum number of column in which they can march? ठीक है, मतलब एक परेड हो रही है, आर्मी कंटिजेंट है। ठीक है, आर्मी कंटिजेंट का एक परेड हो रही है। एक आर्मी बैंड में 32 आदमी है, एक आर्मी बैंड में 616 आदमी है। ठीक है, तो हमें इनमें बेसिकली ये बताना है कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे जिनमें ये साथ में मार्च कर सकते हैं। व्हाट आर द मैक्सिमम नंबर इन विच दे कैन मार्च, मतलब उसमें वो लोग मार्च कर सकते हैं। जो ये कंडीशन दी है कि 616 मेंबर जो हैं उनको 32 मेंबर के बिहाइंड मार्च करना है। तो वैसे कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स हो सकते हैं जिसमें वो लोग मार्च करेंगे।
ठीक है। तो हमें 32 और 6, तो हमें इसमें बेसिकली हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछा जा रहा है। अब इसमें उन्होंने कहीं पे भी यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम का मेंशन नहीं किया गया है। अगर ये चीज़ उन्होंने मेंशन नहीं की है तो हमें ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमें इसको यूक्लिड से करना है, हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हैं। पहला मेथड ये कि प्राइम फैक्टराइजेशन से कर देते हैं। तो ये 2 × 16, 2 × 8, 2 × 4, 2 × 2 और 2 × 1। तो ये हमारा 32 को हम लिख सकते हैं 2 to the power 5। और हम 616 को भी ले लेंगे। 616 का भी हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 616 का हम निकालेंगे 2 3 × 6 0, 2 8 × 16, 2 1 × 2, 2 5 × 10, 2 4 × 8, 2 7 × 14, 2 7 × 14, ठीक है। और ये भी आ जाएगा 2 7 × 14, फिर 7 × 11 और फिर 11 × 1। तो बेसिकली आ जाएगा 2³ × 7 × 11। तो यहाँ पे कितने 2 कॉमन है, 2 के 2 कॉमन, यानी SCF आ जाएगा हमारा 8। हमारा फाइनल आंसर होगा 8। हम ये डायरेक्ट लिख सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करके, जिसमें हमको स्टेप वाइज इसका प्राइम फैक्टर और इसका प्राइम फैक्टर रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। आप वो मेरा दोनों साथ में करते हो वो भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और जो अब मैं आपको मेन मेथड बताता हूँ, मतलब जो हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग कैसे करेंगे। तो हमारा वही सेम पुराना मेथड 616 = 32 × अगर मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 20 करता हूँ, तो मेरा आंसर आएगा लगभग 640 के आसपास में। तो मैं इसको एक बार 19 से मल्टीप्लाई करके देखता हूँ क्या आ रहा है। यह आएगा मेरा 9 2 = 18, 9 3 = 27 और 28। तो ये मेरा आ गया 10 माइनस, ये मेरे को बेसिकली ऐड करना है 8 और ये 10 और ये 3 + 5, ये मेरा आ रहा है 608। मैं इसको क्या करूँगा × 9 और मैं इसको क्या लिख दूँगा +8। अब जो मेरा 32 होगा उसको मैं लिख दूँगा 8 × 4 + 0। हमारा आ गया रिमाइंडर 0। हमको हो जाना है स्टॉप यहाँ पे और हमको देखना है कि b की वैल्यू हमारी आ रही है 8। तो यही होगा हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम बेसिकली लिखेंगे कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स in which they can march, जिसमें लोग मार्च कर सकते हैं, वो है 8, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल सा मेथड मैंने दोनों मेथड से बता दिया। अगर हमें नहीं दिया, कहीं पे भी यूक्लिड्स एल्गोरिथम नहीं मेंशन किया गया, तो हम सीधा प्राइम फैक्टर्स निकाल के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे, हमारा आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m + 1 फॉर सम इंटीजर m, ठीक है। हम वही मेथड जो हमने एग्जैक्टली फॉलो किया है, सेम उसी तरीके से हमें इसमें बेसिकली पूछा है कि हमें ये बताना है कि स्क्वायर, अगर हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करते हैं हम उसको ये 3m और 3m + 1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान के चलो मैं ले लिया 2 और 2 का स्क्वायर आ गया मेरा 4, ठीक है। 2 का स्क्वायर आ गया मेरा 4। तो मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट, मैं इसको 3 × 1 + 1 कर सकता हूँ, यानी मैं इसको 3m + 1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता हूँ। हमें बेसिकली यही चीज़ प्रूव करनी है, उनको बताना है कि कैसे आएगा यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। मैं बता देता हूँ, आप ये एक्सरसाइज भी स्किप कर सकते हो, ये भी हमारे सिलेबस में है नहीं इस साल के एक्सटेंशन रिमूवल की वजह से। तो हम बेसिकली और आगे इसमें क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। तो यूज़ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब हम क्या करेंगे, हम वापस से मानेंगे a = bq + r वाली चीज़, ठीक है। अब यहाँ पे हमें 3 स्ट्रिक्टली मेंशन किया गया है, तो हमारी b की वैल्यू 3 है, ठीक है। हमारी b की वैल्यू 3 है। एक केस में हमारा रिमाइंडर 0, एक केस में हमारा रिमाइंडर r1 है, ठीक है। तो बेसिकली हमें वही प्रूव करना है। तो b = 3, तो इसमें r की वैल्यू 0 से 3 के बीच में कहीं पे भी हो सकती है, 0 को इंक्लूड करके। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम इसको एक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं a = 3q, + 0 और a = 3q + 1। जो हमको प्रूव करना है हम सिर्फ वही यूज़ करते हैं, 3q + 1 हमने यूज़ किया। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे
3q का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और हम यहाँ पे भी बेसिकली स्क्वायर, अब इसका स्क्वायर करने पे क्या आएगा, ए स्क्वायर इक्वल्स टू 9q का स्क्वायर। अब मैं क्या करूँगा, अब मेरी इच्छा है मैं निकालूँ 3 को कॉमन, मैं निकालूँ 3 को कॉमन, 3 को कॉमन निकालने पे आ जाएगा 3q स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको ऐसे, तो अब हम क्या करते हैं 3q स्क्वायर को m1 मान लेते हैं, तो इसको मैं m1 मान लूँगा, तो ये m1 हो जाएगा 3m1, ए स्क्वायर मेरा आ गया 3m1। ए क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ए को कंसीडर कर रहा हूँ हमारा नंबर, हम यहाँ पे ए को अपना पॉजिटिव इंटीजर कंसीडर करेंगे। अब हम क्या करेंगे, हम वापस से ए स्क्वायर इक्वल्स टू 3q प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक आइडेंटिटी मैं साइड में लिख देता हूँ, ये ऐसे बच्चे कुछ भूल जाते हैं कि ऐसी कुछ आइडेंटिटी होती कि नहीं होती। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, याद रखनी ये चीज़ बहुत जगह यूज़ होगी, ठीक है। तो ये हमारा ए स्क्वायर हो गया। अब मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसको करूँगा 9q का स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से फिर से 3 कॉमन निकालूंगा, देखना कैसे निकालते हैं। इसको 3 कॉमन निकालेंगे अपने यहाँ से, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3q स्क्वायर, ठीक है, 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। मैं क्या करूँगा, मैं इसको m2 कंसीडर कर लूँगा, मैं इसको m2 कंसीडर कर लूँगा। ये मेरा क्या हो जाएगा 3m2 प्लस 1, ये मेरा क्या हो गया ए स्क्वायर, हमको दिख रहा है कि ए स्क्वायर 3m1 और ए स्क्वायर 3m2 प्लस 1। अब मैं m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m, तो हम क्या कर सकते हैं, हम ए स्क्वायर को बेसिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं 3m में, और इस ए स्क्वायर को भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 3m प्लस 1 में। मैंने पूरे को कांस्टेंट मानना है, ठीक है बेसिकली, तो ऐसा कुछ नहीं कि ये दोनों इक्वल होंगे, मैंने ऐसे जस्ट मान लिया कि ये 3m है, ये कोई वेरिएबल्स हैं, कुछ भी ले सकते हो, इसमें कोई किसी की रोक टोक नहीं है। तो हमने बता दिया ए स्क्वायर 3m, ए स्क्वायर 3m प्लस 1, हमारा सिंपली प्रूफ हो जाती हैं चीज़ें, ठीक है। अब आगे मूव करते हैं, मेरे ख्याल से क्लियर होगा। हमें बेसिकली गोल गोल घुमा के चीज़ें कॉमन निकालनी है और यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाना है। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा सिर्फ एक ही चीज़ है, ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे बी की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए और आर की वैल्यू 0 से बी के बीच में लाई करेगी, ठीक है।